कहते हैं कि एक आर्टिस्ट को पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, तभी उसकी कला में वो ईमानदारी और सच्चाई नजर आती है जो सीधे दिल को छूती है। ऐसे ही गायक थे मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज़ सुन सुनकर हम सब बड़े हुए। उनके गाए गाने चाहे वो किसी भी जॉनर के हों, उस जॉनर का भरपूर मज़ा देते हैं। ऐसे वर्सटाइल और बेहद कामयाब गायक होने के बावजूद उन्हें कभी अपने टैलेंट या रुतबे का गुरूर नहीं रहा। कहते हैं कि उन्होंने पैसों की वजह से कभी गाने के किसी ऑफर को नहीं ठुकराया। निर्माता उन्हें जो भी पैसे देते वो माथे से लगाकर चुपचाप रख लेते थे। रफ़ी साहब के बारे में जहां भी पढ़ा या सुना, बस यही सुनने को मिला कि वो बहुत सीधे आदमी थे। गुजरे जमाने के एक संगीतकार हुए निसार, जिन्होंने 40-50 के दशक की कुछ हिंदी फिल्मों में संगीत दिया था। बाद में वो पाकिस्तान चले गए और वहां उन्होंने बहुत नाम कमाया। 1953 में उनके संगीत से सजी फिल्म आई थी खोज। इसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में एक गाना था जो उस समय बहुत मशहूर हुआ था, चंदा का दिल टूट गया रोने लगे हैं सितारे। फिल्म के निर्माताओं का बजट बहुत कम था, वो रफ़ी साहब जैसे बड़े गायक की फीस अदा नहीं कर सकते थे, मगर संगीतकार निसार ने एक कोशिश की और वो इस गाने का ऑफर लेकर रफ़ी साहब के पास पहुंच गए। मगर उन्होंने सारी सिचुएशन भी साफ साफ बता दी और कहा कि निर्माता निर्देशक उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इस एक गाने के 50 रुपए ही दे पाएंगे। पर रफ़ी साहब सचमुच ग्रेट थे। उन्होंने उस गाने के लिए सिर्फ 1 रुपया लिया, और ऐसा भी नहीं कि गाने को बस यूं ही गा दिया हो। उन्होंने वो गाना पूरे परफेक्शन के साथ गाया। का दिल टूट गया है, रोने लगे हैं सितारे। हिंदी और बहुत सी भारतीय भाषाओं के अलावा रफ़ी साहब ने इंग्लिश, डच और स्पेनिश में भी गाने गाए हैं। प्लेबैक सिंगर्स हीरो हीरोइंस के लिए तो गाने गाते हैं, मगर एक प्लेबैक सिंगर दूसरे प्लेबैक सिंगर के लिए अपनी आवाज़ दे, ऐसा कम ही होता है। लेकिन रफ़ी साहब ने किशोर दा के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 गाने गाए। 1958 की रागिनी में एक क्लासिकल सॉन्ग, मन मोरा बाबरा। 1959 की शरारत में एक फिलोसफिकल सॉन्ग, तेरी जिंदगी कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। और 1964 की फिल्म बागी शहजादा में एक रोमांटिक डुएट। मैं इस मासूम चेहरे को अगर छू लूं तो क्या होगा। रफ़ी साहब की खासियत थी कि वो अभिनेता के हिसाब से अपनी आवाज़ के अंदाज को बदल लिया करते थे। इसीलिए जब शम्मी कपूर के लिए पैपी सॉन्ग्स गाते तो लगता कि खुद शम्मी कपूर ने ही गाया है, और जब भारत भूषण के लिए गाते तो वैसी ही गंभीर और पोएटिक आवाज़ सुनाई देती। जहां उन्होंने जॉनी वॉकर, महमूद या दूसरे कॉमेडियंस के कॉमिक सेंस को अपनी आवाज़ से उभारा, वहीं कई रोमांटिक हीरो सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज़ की वजह से सालों साल टिके रहे। इतना दम था उनकी आवाज़ में। 31 जुलाई 1980 को उनकी मौत के साथ ही कितने ही स्टार्स की आवाज़ भी हमेशा के लिए चली गई।